हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि केशवदास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। केशवदास के जन्म और मृत्यु के विषय में जब हम जानना चाहते हैं तो इनका जन्म विक्रम संवत 1618 ईस्वी स्वीकार किया गया है। ईस्वी सन के आधार पर हम इसे 1560 मानेंगे और मृत्यु को जब हम ईस्वी सन में देखेंगे तो 1617 ईस्वी अथवा विक्रम संवत 1680 में इनकी मृत्यु स्वीकार की गई है। आचार्य केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल में स्थान दिया है, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीति काल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव ने हिंदी के रीति परंपरा का प्रारंभ किया है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते थे। उनकी पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सूरत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये पंक्तियाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये पंक्तियाँ किसकी है। हम यहाँ आचार्य केशवदास के लिखे ग्रंथों का उल्लेख करना चाहेंगे। इनके ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाला। इस तरह ये 9 ग्रंथ इनके प्राप्त होते हैं। इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो श्रृंगार चर्चा है, तथा शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों, वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ इसमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन किया गया है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इस ग्रंथ में हुई है। छंदमाला में कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कई जगह यह संख्या 106 मिलती है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा राम कथा पर लिखा गया एक उत्कृष्ट महाकाव्य है और इनकी लोकप्रियता का आधार भी है, जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। केशव ने अलंकार विवेचन, दंडी के काव्य आदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। केशव द्वारा किया गया अलंकार विवेचन यद्यपि सूक्ष्म एवं व्यापक है, तथापि कुछ अलंकारों के लक्षण यहाँ अस्पष्ट हैं तथा लक्षण और उदाहरण में असंगति भी दिखलाई देती है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति प्राय कही जाती है, कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कठिनाई। आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में जो कुछ कहा है, हम यहाँ उसे भी देखना चाहेंगे। उनका कथन था, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता व भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए, वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। इस तरह से उनके काव्य की कठिनता को आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत किया है। केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी
नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। केशव में इन तीनों का अभाव है। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति, ऐसा निष्कर्ष शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है और उसमें भी इनकी संवाद योजना विशेष प्रसिद्ध है। संवादों में पात्रानुकूल, क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। केशव की रचनाओं में सूर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। केशव की रचना की कुछ पंक्तियां हम यहाँ पर देख सकते हैं। कौन के सुत बालिके वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। इसी तरह और पंक्तियां हैं। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुमसे धनुरेख गई न तरी, बानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांधी के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप के बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेल ही तुलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। इस तरह उनके संवाद योजना बहुत सुंदर बन पड़ी है। छोटे छोटे संवादों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्वक स्थानापन्न और निर्वाह किया तथा तत्कालीन काव्य भाषा में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। राजस्थानी चित्रकारों ने जिन साहित्यिक ग्रंथों को चित्रित किया है, उनमें कवि प्रिया और रसिक प्रिया विशेष है। इन रचनाओं को अनेकानेक हस्तप्रतियों के रूप में सुदूर स्थानों पर देखा गया है, जिससे केशव की लोक प्रसिद्धि और इन रचनाओं का व्यापक प्रसार निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इस विषय में जो मत दिया है वह है, रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया था, जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया था, उसका अनुकरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतएव केशव के आचार्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। परंतु यदि देखा जाए तो चिंतामणि के व्यक्तित्व की अपेक्षा केशव का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली रहा है। इस तरह की बात उनके विषय में कही गई है। एक तरह से देखा जाए तो ग्रंथों की विषय वस्तु और वर्णन शैली के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केशव ने रीति परंपरा के साथ वीर काव्य की परिपाटी को भी अपनाया और भक्ति की धारा से भी तटस्थ नहीं रहे। विज्ञान गीता संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय की तरह उपदेशात्मक पौराणिक ढंग की रचना है, जिसमें काव्य तत्व दार्शनिकता के वाकजाल में तिरोहित हो गया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्टदेव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते। उसकी विशेषता यदि कोई है तो वह है छंद वैविध्य, संवाद, रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की दुरूहता। ये था केशव की रचनाओं का, उनकी कृतित्व का सामान्य परिचय। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।